डेटा एनालिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलूँ या मैं इसको मेन पिलर बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा, और वो है डेटा एनालिस्ट का थॉट प्रोसेस। क्योंकि यही सबसे फर्स्ट स्टेप और बेसिक स्टेप है। और जितना आपका आइडिया ऑफ थॉट जो है ना अच्छा होगा और जितनी आपको इस पे ग्रिप होगी, तो आप इतना ही मार्केट में स्टैंड आउट करेंगे। क्योंकि टूल्स को मास्टर करने में आपको मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स चाहिए। चाहे जितना मुश्किल टूल हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक आजकल आ गया है, जीसीपी बात कर लें, पावर बीआई, जितने भी टूल्स हैं, आप मैक्सिमम किसी टूल को 2 से 3 मंथ दो तो आप उसको मास्टर कर जाओगे। लेकिन आपने सोचना कैसे है, और कंपनी को सजेशंस कैसे देनी है, कंपनी को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बेसिक इसका पहला स्टेप है। और डेटा एनालिस्ट का थॉट प्रोसेस को समझने से पहले ये समझना चाहिए कि डेटा एनालिस्ट है क्या, और कंपनी डेटा एनालिस्ट को क्यों हायर करती हैं। डेटा एनालिस्ट का वर्ड टू वर्ड मीनिंग करूँ तो डेटा पे तज्जिया करने वाला। और डेटा एनालिस्ट को कंपनीज हायर क्यों करती हैं? कंपनी को बेसिकली चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर कि जो हमारा डेटा को अंडरस्टैंड कर सके, उसको क्लीन करना, फेच करना, ये सारा प्रोसेस जो ईटीएल पाइपलाइन सारा कुछ बिल्ड करना, और एट द एंड डेटा को समझ कर डैशबोर्ड बिल्ड करके हमें सजेशंस प्रोवाइड करे कि यार हमने फ्यूचर में कौन सा स्टेप लेना है। मैं एक सेलिंग कंपनी की मिसाल लेता हूँ, जो कंपनी या प्रोडक्ट सेल करती है, तो उसको डेटा एनालिस्ट चाहिए कि यार हमें वो आगे बता सके कि यार पिछले मंथ में हमारी कितनी सेल्स थी, हमें कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और आगे हमने किस तरफ बढ़ना है। उसके लिए उनको डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है, जो इस डेटा को समझे, उस पर डैशबोर्ड बिल्ड करे और फिर हमें सजेशंस प्रोवाइड करे। ये है बेसिकली इसका कंप्लीट जो ना रोड मैप कि डेटा एनालिस्ट को कंपनीज क्यों हायर करती हैं। अब अगर बात करें कि डेटा एनालिस्ट का जो है ना, हमें टूल्स सीखने से पहले इस प्रॉब्लम सॉल्वर की जो हमारी आइडिया ऑफ थॉट की जो हमारी स्किल है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि ये बेसिक स्टेप है, ताकि हमें समझ आ सके कि हम काम क्या करने जा रहे हैं। मैं हम देखते हैं, हमारी डेली लाइफ रूटीन में होता है कि लोग डिफरेंट टूल्स जो है ना सीखते हैं, वो डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं, और इतने आउट क्लास फैंसी डैशबोर्ड्स होते हैं कि बंदा कहता है यार क्या कमाल कर दिया बंदे ने। लेकिन उस बंदे से जब पूछा जाए कि यार इस डैशबोर्ड में तुमने क्या समझा है, इस डैशबोर्ड से तुमने क्या अखज़ किया है, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं कि यार यही डैशबोर्ड है, ये हमने जो है ना बनाकर आपको दिया है। भाई हमें कंपनीज को वो बंदा चाहिए जो उनको बता सके कि बार ये हमारा डेटा है, दिस इज आवर एक्चुअल डेटा, नाउ व्हाट दे हैव टू डू नेक्स्ट, कि आपने आगे क्या करना है। तो इस पे मैंने कहा कि यार मेरे स्टार्ट में बाकी जो है लैपटॉप्स पे जाने के से पहले या डैशबोर्ड्स बिल्ड करने के पहले ईटीएल पाइपलाइन, यानी सारा जो है ना वो ए टू जी में अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दिया जाए कि यार डेटा एनालिस्ट सोचता कैसे है, और उसने किस तरह जो है ना अपने अपने डेटा को मिलता है तो उसको कैसे जो है ना अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने एक पीडीएफ भी जो है ना बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें जो है ना वो 7, 8, 9 स्टेप्स हैं कि अगर आपको डेटा मिलता है तो आपने डेटा में पहले क्या करना है, पहला स्टेप कौन-सा है, दूसरा स्टेप, अगर आप वो स्टेप्स फ़ॉलो करेंगे तो आप आई होप आप जो है ना इंशाल्लाह बहुत रेलेवेंट जो है ना इस डेटा फील्ड के रहेंगे, और अच्छी स्किल्स आप बिल्ड कर लेंगे, और आपको समझ आएगी कि यार हमने आगे किस तरफ जाना है। तो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है। तो वहाँ पे मैं आपको चेक कर रहा होता हूँ कि यार एक डेटा है, उसको किस-किस तरीके से हम एनालाइज़ कर सकते हैं, क्या-क्या उस पे जो है ना चीज़ें हमें केपीआईज़ बिल्ड कर सकते हैं, किस-किस चीज़ें पे हम क्यों कौन-सी चीज़ों पे एनालिसिस परफ़ॉर्म कर सकते हैं, और फिर कंपनीज़ को क्या सजेशन दे सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो ये मेरे पास एक इन्वेंटरी का डेटा है, जिसमें सब डेटा आईडी है, सबसे पहले स्टोर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है कि किस टाइप की जो है ना प्रोडक्ट की, रीजन है, किस रीजन से जो है ना वो प्रोडक्ट ऑर्डर हुई है या सेल हुई है, इन्वेंट्री लेवल है कि उसका इन्वेंट्री लेवल उस डेट में कितना था, यूनिट सोल्ड, यूनिट ऑर्डर्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर जो है ना नज़र ना आ रहा हो तो अभी शायद जो है ना एक सही नज़र आएगा। उसके बाद इन्वेंट्री लेवल है, यूनिट सोल्ड हैं, यूनिट्स ऑर्डर्ड हैं, डिमांड फॉरकास्ट है। अच्छा, फोरकास्टिंग शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि फोरकास्टिंग किसको बोलते हैं। फोरकास्टिंग बेसिकली बोलते हैं कि चीज़ों को जो है ना एक पास्ट, जो हमारा पास्ट का डेटा है, यार हमारे पास्ट में इस पिछले मंथ में कितने प्रोडक्ट सेल हुए, उसके जो है ना बिहाफ पर लोग आगे प्रेडिक्ट करते हैं, डेटा एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं यार हमें नेक्स्ट मंथ में कितनी जो है ना प्रोडक्ट्स मंगवानी है। तो इसको जो है ना बेसिकली फोरकास्टिंग बोलते हैं। और मैं आने वाली वीडियोज में आपको प्रॉपर सिखाऊंगा इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग डेटा एनालिस्ट जिस प्रोसेस से गुजरता है,
वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे डिस्कस करूँ। प्राइस होगी, डिस्काउंट होगा कि कितने परसेंट डिस्काउंट जो है उन्होंने पे अप्लाई किया है। उसके बाद वेदर कंडीशन हो गया, हॉलीडे और प्रमोशन, कंप्यूटर प्राइसिंग हो गया, सीजनैलिटी हो गया। अब ये एक डेटा है, वैसे तो इस डेटा पे बहुत तरीके से जो एनालिसिस आप कर सकते हैं, ताकि मैं ज़्यादा प्रो लेवल नहीं जाऊँगा, क्योंकि बेसिकली मेरा मकसद जो है ना वो बिगिनर्स को साथ लेकर चलना है और बिगिनर्स को इंशाल्लाह प्रो लेवल तक पहुँचाना है। लेकिन मैं कुछ इसको डिफरेंट जो है ना सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले सेल्स का जो है ना वो सेक्शन करते हैं कि यार हमने जो है ना ये कर सकते हैं कि इसमें हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई। वो हम एक केपीआई कार्ड जिसको बोलते हैं, पावर बीआई में आपको मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बताऊंगा भी कि यार हमारी टोटल सेल्स कितनी है, हमारे टोटल यूनिट्स कितने टोटल सेल हुए हैं, एवरेज जो है ना फोरकास्टिंग हमारी कितनी है, पर मंथ आप दिखा सकते हैं या पर वीक दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप ये दिखा सकते हैं कि हमारा हॉलीडे या प्रमोशन जो है ना कि कितनी परसेंटेज है, हम कितनी जो है ना किस किस लेवल पे जो है ना और कौन कौन सीजन में जो है ना हम अपने हॉलीडेज या प्रमोशन जो है ना वो में लॉन्च कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा ये चीज़ हो गई कि डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं कि यार हमारा टॉप सेलिंग रीजन कौन सा रहा, हमारी टॉप सेलिंग कैटेगरी कौन सी है। अब एक चार्ट है तो उसमें कैटेगरी वाइज जो है ना वो लोग सेल्स को शो करते हैं कि यार कैटेगरी वाइज इतनी सेल्स हैं, लेकिन वो उस मतलब जो प्रो लेवल डेटा एनालिस्ट हैं वो साथ में मेंशन करते हैं अपने चार्ट्स में कि यार दिस वाज द हाईएस्ट सेलिंग रीजन इन ऑल द रीजन्स, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, तो उसमें वो चार्ट में पहले तो वो सेल को जो है ना वो डिस्प्ले करेंगे और साथ में वो टाइटल्स में मेंशन कर देते हैं एज अ जो है ना मेयर के तौर पर, एज अ टाइटल के तौर पर कि दिस वाज द हाईएस्ट सेलिंग रीजन। तो ये एक अच्छे डेटा डेटा एनालिस्ट की निशानी है। तो आप डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज डिफरेंट रीजन्स की सेल्स शो कर सकते हैं कि यार इस रीजन में इतनी सेल्स हुई हैं, इस कैटेगरी में इतनी सेल्स हुई हैं, हमारा कौन सा जो है ना जो प्रमोशन हमने लॉन्च किए हैं वो किन इलाकों में ज़्यादा जो है ना वो हमें इफेक्टिव रही हैं, किन इलाकों में हमारे प्रमोशन में ज़्यादा हमारी सेल्स आई है, यानी रीजन के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप सीजन्स में चेक कर सकते हैं कि यार सीजन्स में जो है ना कौन सा सीज़न हमारे लिए जो है ना इम्पैक्टफुल रहा है प्रमोशंस के हवाले से, फिर आप उसमें सेलिंग के हवाले से। उसके बाद इन्वेंट्री लेवल आप जो है ना चेक कर सकते हैं, उसमें जो है ना एनालाइज कर सकते हैं कि यार मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उनमें एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या है, वो कौन सा दिन है या वो कौन सा मंथ है जिसमें जो है ना हमारा जो डिमांड फॉर कॉस्टिंग है वो इन्वेंट्री लेवल से भी जो है ना ज़्यादा चलेगी। तो ये इम्पैक्टफुल चीज़ है, ये कुछ जो है ना सजेशंस होती हैं जो आप जब आप डैशबोर्ड्स को बिल्ड करेंगे तो आप चीज़ों को देखेंगे और फिर उनको एनालाइज करेंगे कि यार हमारा कौन सा रीजन जो है ना वो सेलिंग में हाई जा रहा है, हमारे कौन सी जो कैटेगरी है वो ज़्यादा सेल हो रही है। फिर उस हिसाब से जो है ना आप कंपनी को आगे बताएंगे कि यार ये जो है ना हमारा रीजन अच्छा सेल, इसमें सेल ज़्यादा हुई है, इस कैटेगरी की ज़्यादा सेल्स हुई है, फिर हमारा अंडर सेलिंग रीजन कौन सा है जो हमारा जिसमें सबसे कम से ज़्यादा सेल है। फिर उसको आपने जो है डेटा के थ्रू ही एनालाइज करना है कि यार आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर सेल्स कम हो रही है, क्या वहाँ पर प्रमोशन नहीं लॉन्च हो रही, या क्या आप वहाँ पर जो है ना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें होती है, डिफरेंट तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली कुछ जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन मैं इसको कोशिश तो कर रहा हूँ कि कीप इट सिंपल रखूँ। तो ये चीज़ें थी, इस कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई, ज़्यादा जो है ना मैं प्रोलॉन्ग नहीं किया, ज़्यादा प्रो भी नहीं किया कि यार किस-किस तरीके से इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, आप डेटा Kaggle इज़ द आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डाउनलोड डेटा फ्रॉम देयर एंड यू कैन परफॉर्म एनालिसिस ऑन दैट डेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम द डेटा बिकम्स नीट एंड क्लीन, लेकिन अगर मैसिव मिल जाए तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको डेटा क्लीनिंग भी सिखाऊंगा, पावर क्यूरी में कैसे करते हैं, एसक्यूएल में, पाइथन की जो जुपिटर सोर्स फाइल है उनमें डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। मैंने एक पीडीएफ क्रिएट की है, अगर आपको डेटा मिलता है, डेटा डाउनलोड करते हैं तो 7 8 9 10 पॉइंट्स हैं वो उनको जहन में रखें और फिर उनके हिसाब से जो है ना वो आगे अपने डेटा को एनालाइज करें। तो आई थिंक दिस वाज द होल आइडिया, दिस वाज द कंप्लीट रोड मैप हाउ अ डेटा एनालिस्ट थिंक, और किस तरीके से जो है ना वो डेटा को एनालाइज कर सकता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।